हिमांशु, मनीष, निशा, यादव, पिंटू, गौरी, अनुभव, शुभम, शिल्पा, पिंटू, पुष्पेंद्र, ते टीटू टीटू टीटू, रौनक, यादव, सुधीर, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, शिल्पा, गौरी, सहवीज साहविज साहविज, यादव, सुधीर, कुमार, कुलदीप, अंकित, प्रीति, निधि, शिखा, पारुल, हिमांशु, गौरव। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो फटाफट से बेटा कल जो हमने पढ़ा था एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या चीजें समझी थी? कल मैंने आप लोगों को कुछ नहीं, बहुत बेसिक सी बातें बताई थी। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमने कल सीखा था, हमने सीखा था व्हाट आर द लीप ईयर्स। ये लीप ईयर्स होते क्या है, लीप ईयर्स की पहचान कैसे होती है। तो लीप ईयर को पहचानने का तरीका था, किसी भी ईयर में अगर मैं 4 से भाग दूं और 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, है ना, यानी कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो ईयर लीप ईयर होगा। 4 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। 4 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। लेकिन लेकिन अगर कोई शताब्दी वर्ष है और उसको चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, तो वहां पे 4 की जगह हम किससे भाग करते हैं? अगर कोई शताब्दी वर्ष है तो वहां पे 4 की जगह हमें 400 से भाग करना पड़ता है। तो 400 से भाग करके रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखा था हमने, व्हाट आर द लीप ईयर्स। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है वो सीखा है ना, हाउ मेनी लीप ईयर्स, टोटल लीप ईयर्स कैलकुलेट करना। और हमें ये पता चल गया था जब हम टोटल लीप ईयर्स कैलकुलेट कर रहे थे कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है, 300 वर्ष में कितने हैं, 400 वर्ष में कितने लीप ईयर है। तो हमें पता चल गया था 100 में निकले थे 24, 200 में निकले थे 48, 300 में निकले थे 72। क्यों निकले थे, कैसे निकले थे, ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। 400 में निकले थे 97, होने चाहिए थे तो भैया 100, लेकिन 3 लीप ईयर काउंट नहीं होते, 100 भी वर्ष, 200 भी वर्ष, 300 भी वर्ष। बस यही दो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। एक बार कमेंट्स पे बच्चों की नजर डाल लेना, कुछ सुनो, कमेंट्स पे बच्चों की नजर डाल लेना, कुछ दिक्कत है, कल वाली क्लास नहीं मिल रही है। कल ये जो क्या कहना चाह रहे हैं 2-4 बच्चे, इनकी प्रॉब्लम समस्या का समाधान कर दो। मेरी क्लास में बड़ी समस्या भेजते हैं बच्चे। हाँ जी, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, हमने लीप ईयर को आइडेंटिफाई करना सीखा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था हमने वो टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करने सीखे। ये दो कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से कल पढ़ चुके हैं। सर बस इतना सही पढ़ाया था कल आपने? जी हाँ, कल हम लोगों ने बस इतना से ही पढ़ा था। पता है क्यों सिर्फ इतना से पढ़ा था? क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको कल बहुत दी थी, जिसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक वो माहौल बनाने के लिए था कि मैंने ये बताया था हिंदी कैलेंडर क्या होता है, पंचांग क्या होता है, सन साइन मून साइन क्या होता है, क्यों हर चौथी वर्ष में हम एक दिन को बढ़ाते हैं और क्यों 100वीं वर्ष में वो दिन नहीं बढ़ता है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो कल मैंने आप लोगों को सिखाए थे, लेकिन उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था, है ना, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था। चलिए साहब, हाँ जी, तो हम लोगों ने ये सीखा था कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, और उसको पहचानने की ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। फिर मैंने आप लोगों को ना टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करना सिखाया था। हम्म, कल ही। फिर चलिए, 25 क्वेश्चन 15 मिनट में कैसे करें? अरे यार, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। तुम पहले दिन में ही 25 मिनट 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे? थोड़ा पेशेंस रखो भैया, तभी तो सॉल्व करोगे। थोड़ा पढ़ तो लो पहले, तभी तो तुम 15 मिनट में 25 करोगे। और 15 मिनट में 25 नहीं, 15 मिनट में पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 30। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि 100 वर्ष में 224, 200 में 48, 372, 400 में 97,
और पहली शताब्दी में 24 लीप ईयर, दूसरी में 24, तीसरी में 24, लेकिन जो चौथी शताब्दी थी हमारी उसमें 25 लीप ईयर थे। ये सारे चीजें हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि कल का आपको रिवीजन हो गया होगा। ये कल कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ये हमने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कल? 7 क्वेश्चन सॉल्व किए, 7। तो कल की क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसके हिसाब से हमने टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, और भी कुछ बच्चे प्रॉब्लम भेज रहे हैं, उनकी भी समस्या सुन लेना, है ना। फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं, फरवरी में 29 दिन ही क्यों होते हैं, 30 क्यों नहीं होते, ये मैंने कल बताया था आपको। क्योंकि जब कैलेंडर बना था देन फरवरी वॉज द लास्ट मंथ, फरवरी आखिरी महीना था, तो आखिरी महीने में जितने दिन बचे उतने दिन डाल दिए, तो इसलिए सबसे कम दिन फरवरी में डाले गए थे। ये हमने कल बताया था आपको। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब हम बढ़ते हैं आगे। आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट है बेटा ऑड डेज। कैलेंडर में एक ऑड डेज का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर ये जो ऑड वर्ड है ना, ये है तो इसकी हिंदी विषम, लेकिन ये विषम का मतलब वो ये विषम संख्या नहीं है। जैसे इवन और ऑड नंबर्स होते हैं ना, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, तो ये वो वाला ऑड और ये वाला ऑड सेम नहीं है। ये ऑड डेज अलग कॉन्सेप्ट है। कैलेंडर में ऑड डेज का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हिंदी में हम कहते हैं विषम दिन। हिंदी में क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। देखो बेसिकली ऑड डेज होते क्या है? ऑड डेज कुछ नहीं होता। ऑड डेज होता है, ऑड डेज क्या होता है? ऑड डेज कुछ नहीं होता, बहुत ही बेसिक सी चीज होती है ऑड डेज। ऑड डेज होता है रिमाइंडर ऑफ 7। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। लिख सकते हो आप, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। रिमाइंडर ऑफ 7 is called odd days. Remainder of 7 remainder of 7 is called odd days. ठीक है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे 7 के शेषफल को विषम दिन क्यों कहेंगे? रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, 7 के शेषफल को ही विषम दिन क्यों कहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है। देखो, कैलेंडर का जो सबसे पहला दिन था डेट वॉज मंडे। हमारा जो कैलेंडर है ना वो मंडे से शुरू हुआ था। आपको पता है जो कैलेंडर की पहली तारीख थी ना, है ना, जो कैलेंडर की पहली तारीख थी यानी कि 1 जनवरी 0001, ये जो पहली तारीख थी कैलेंडर की, ये जो पहला दिन था डेट वॉज मंडे। कैलेंडर का सबसे पहला दिन ही मंडे था। अच्छा, कैलेंडर का जो दूसरा दिन था, मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे। तीसरा दिन कैलेंडर का वेंसडे, है ना। चौथा दिन कैलेंडर का थर्सडे। पांचवा दिन था कैलेंडर का फ्राइडे। और छठा दिन था कैलेंडर का सैटरडे। और सातवां दिन था कैलेंडर का संडे। अच्छा, ये बताओ कैलेंडर का 8वां दिन क्या होगा? सर 8वां दिन फिर से मंडे आएगा। सर 9वां दिन आएगा ट्यूसडे। और 10वां दिन आएगा वेंसडे। और इसी तरीके से हमारे दिन आगे बढ़ते रहेंगे। कहने का मतलब है कैलेंडर में जो पहले 7 दिन थे वही 7 दिन बेटा अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट होने लगे। यानी कि कैलेंडर में ना 7 दिन की साइकिल बन गई। और वही 7 दिन की साइकिल अगेन एंड अगेन एंड अगेन कैलेंडर में क्या है? रिपीट होने लगी। भैया कैलेंडर में बन गई 7 दिन की साइकिल, और वो 7 दिन की साइकिल अगेन एंड अगेन अगेन रिपीट होने लगी। समझ रहे हो? इसीलिए रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। तो समझ आ गया ना 7 का शेषफल ही क्यों निकालते हैं। अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, इफ अ वीक हैव 10 days instead of 7, है ना। अगर किसी सप्ताह में 10 दिन है, मान लो एग्जाम में काल्पनिक कैलेंडर का क्वेश्चन है कि अगर कोई सप्ताह 10 दिन का है देन हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 15 days, तो 15 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। तो यहां पर जो आप ऑड डेज कैलकुलेट करोगे वो रिमाइंडर ऑफ 7 नहीं कर सकते। तो यहां पर ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करोगे? रिमाइंडर ऑफ 10, क्योंकि सप्ताह में जितने दिन होते हैं उसी का ही शेषफल होता है विषम दिन। क्योंकि अगर सप्ताह में 10 दिन होंगे तो हमारी 10 दिन की साइकिल बनेगी। सप्ताह में अगर 7 दिन होंगे तो 7 दिन की साइकिल बनेगी। सप्ताह में 6 दिन होंगे तो 6 दिन की साइकिल बनेगी।
बट हमारे कैलेंडर सप्ताह 7 दिनों का होता है, इसलिए जनरली रिमाइंडर ऑफ 7 = 8 days, जब तक कोई स्पेशल कंडीशन एग्जाम में ना दी जाए, है ना। हालांकि आज तक ऐसा स्पेशल कंडीशन वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, बट फिर भी बट फिर भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमें चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। कभी इन फ्यूचर बदलाव हो एग्जाम में तो हम हर चीज के लिए तैयार रहें, है ना। तो रिमाइंडर ऑफ 7 = 8 days, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। अब मैं यहाँ पे ना डेज लिखता हूँ और उसके सामने लिखता हूँ ऑड डेज। फटाफट से आप बता देना कि कितने दिनों में कितने विषम दिन बने। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको। डेज इज इक्वल टू ऑड डेज, है ना। 10, 15, 28, 29, 30, 31, 365, 366 एंड 50 वीक्स। चलिए फटाफट से आप ऑड डेज कैलकुलेट कर दो जल्दी से, है ना। 2 मिनट का समय देता हूं मैं आपको।
बस 1 मिनट का और समय चाहिए आप लोगों का, बस 1 मिनट का। जी चलिए साहब। तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 से भाग करके, एक बहुत ही अर्जेंट 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 डिस्कशन था, उसके चक्कर में मेरी टीम के साथ ही जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, उसमें कुछ बच्चों की कुछ समस्याएं थी, उस समस्या से रिलेटेड हमारे टेक्निकल जूझ रहे थे, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन हो रहा था। क्योंकि आप लोगों को ना प्रॉब्लम जो रिजॉल्व करवानी होती है, मुझसे लाइव प्रॉब्लम रिजॉल्व करवानी होती है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स में लाइव लेता हूं है। हाँ जी। तो 7, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 से भाग करो बेटा, 10 में 7 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। 15 में 7 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1, है ना। 28 में 7 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 0। 29 में 7 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। 30 में 7 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। 30 में 7 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। 365 में 7 से भाग करो, 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14, तो फाइनली रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। और अगर 50 वीक्स में मैं 7 से डिवाइड करता हूं, देखो वीक होता है मल्टीपल ऑफ 7, तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 7 होंगे, 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही बचेगा। और अगर रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, तो जो ऑड डेज की वैल्यू है, अगर हम कह रहे हैं रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, तो जो ऑड डेज की वैल्यू है वो या तो हमेशा 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3, या 4, या 5, या 6। बताओ कभी भी इसकी वैल्यू कभी 7 या 7 से ज्यादा हो सकती है? सर जब 7 का शेषफल ही ऑड डेज है, तो ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, ना ही ऑड डेज की वैल्यू दशमलव में आ सकती है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोट की, ये 28, 29, 30, 31 का मतलब क्या है? इसका मतलब है मंथ्स। 28, 29, 30, 31 का मतलब है मंथ्स। 365 दिन का मतलब क्या है? 365 दिन का मतलब है ईयर। 366 दिन का मतलब है लीप ईयर। 366 दिन का मतलब क्या है? 366 दिन का मतलब है लीप ईयर। कहने का मतलब है, अगर कोई 28 तारीख का महीना है, तो उसमें जो ऑड डेज होंगे 0। 29 तारीख के महीने में ऑड डेज 1। 30 तारीख के महीने में ऑड डेज 2, और 31 तारीख के महीने में ऑड डेज होंगे 3। एक नॉर्मल ईयर में, ये जो है ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर। एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। और एक लीप ईयर में, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? एक लीप ईयर में 2। लेकिन एक नॉर्मल ईयर में 1 और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। इसके पीछे की कंडीशन क्या है? इसके पीछे की कंडीशन ये है कि एक सप्ताह 7 दिनों का होना चाहिए, जो एक वीक है वो 7 डेज का होना चाहिए। भाई अगर एक साधारण वर्ष में एक ऑड डेज है, और एक लीप वर्ष में अगर 2 ऑड डेज हैं, तो इसकी कंडीशन साफ साफ ये है, इसकी कंडीशन साफ साफ ये है, क्या है साफ साफ? कि हमारा जो सप्ताह है वो 7 दिनों का ही होना चाहिए। और बाय डिफॉल्ट सप्ताह 7 दिनों का ही होता है। बाय डिफॉल्ट जो सप्ताह है वो 7 दिनों का ही होता है। अब हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश, देखो प्रैक्टिकली हमने समझ तो लिया कि व्हाट आर दी ऑड डेज। रिमाइंडर ऑफ 7 पता चला किसमें? रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। हमें ये तो पता है कि हम 7 का भाग क्यों करते हैं, क्योंकि कैलेंडर में 7 दिन की साइकिल बनी हुई है, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। ऑड डेज का मतलब विषम दिन, यानी कि बचे हुए दिन। इसका और तो आपको ढंग से प्रैक्टिकली मीनिंग समझाऊं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि कैलेंडर में, अगर मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं कि कैलेंडर में है ना, 15वां दिन क्या था हमारा? शुरुआत से अगर मैं 15वां दिन की बात करूं, तो 15वां दिन क्या रहा होगा? अगर मैं पूछूं कैलेंडर का 15वां दिन क्या था, कैलेंडर में 15वां दिन यानी कि पहले जो 15वें दिन थे, यानी कि जो पहली 15 तारीख थी, कहने का मतलब है 15 जनवरी 001 को कौन सा दिन था? कहने का मतलब है 15 जनवरी 001 को कौन सा दिन था? कैलेंडर का पहला दिन, यानी कि 15 जनवरी 001। तो 15वां दिन का मतलब क्या है बेटा? कितने ऑड डेज है? 1। 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर है? 1 रिमाइंडर है। तो हमारा एक ऑड डे बचा। एक ऑड डे का मतलब है 7 दूनी 14, 2 सप्ताह साइकिल खत्म हो चुकी है।
तीसरा सप्ताह का पहला दिन है, तीसरे सप्ताह का पहला दिन डेट इज मंडे, तीसरे सप्ताह का पहला दिन डेट इज मंडे। ये प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। जैसे मैं आपसे कहूं कैलेंडर में 31वां दिन क्या था, यानी कि जब कैलेंडर शुरू हुआ तो 31वां दिन, 31वां दिन मतलब 31 जनवरी, 31 जनवरी 001 को कौन सा दिन था, 31 जनवरी 001 को कौन सा दिन था, समझ रहे हो? 31 का मतलब 7 चौक 28, यानी कि 4 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। 7 चौक 28, 4 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। दिन कितने बचे हैं? 3, यानी कि ये 5वें सप्ताह का तीसरा दिन है। भाई 7 चौक 28, 4 सप्ताह तो पूरे हो गए, बचे कितने? 3, यानी कि 5वें सप्ताह का तीसरा दिन। पहला दिन मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा दिन वेंसडे। तीसरा दिन क्या है? तीसरा दिन हमारा वेंसडे है। तो कुछ चीजें एकदम प्रैक्टिकली समझ आई कि हाँ सर, ऑड डेज की हेल्प से हम कैलेंडर में कोई भी दिन पता लगा सकते हैं। कैलेंडर का 10वां दिन, 100वां दिन, 1000वां दिन, 10,000वां दिन, 10 लाखवां दिन कौन सा होगा, पता चल गया ना? स्टार्टिंग से कैलेंडर का कोई भी दिन हम पता लगा सकते हैं। लेकिन दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कैलेंडर में? दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं आज, आज क्या है? आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है बेटा, वैसे भी आज फ्राइडे है। तब तब आज के तब आज के 100 दिन बाद क्या होगा? आज के 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज के 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? हाँ जी, अगर आज फ्राइडे है तब आज के 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी कि रेफरेंस कैलेंडर, यानी कि रेफरेंस कैलेंडर। रीजनिंग एंड ज्योग्राफी का एक एक लेक्चर डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्लीज इसे सही करवाइए। ओके, यानी कि यानी कि एडवांस, यानी कि यानी कि रेफरेंस कैलेंडर मतलब हमें अगर किसी भी पर्टिकुलर डेट, मंथ, ईयर का अगर कोई दिन पता है तो हम उसके रेस्पेक्ट में कितने भी दिन बाद, कितने भी दिन महीनों बाद, कितने भी साल बाद का दिन पता लगा सकते हैं। यदि आज फ्राइडे है तब आज के 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बेटा 100 दिन में कितने और डेज बनेंगे? 7 से भाग करो, 7 से भाग करो, कितना रिमाइंडर आएगा? 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौक 28, फाइनली 2 रिमाइंडर आए, 2। तो 100 दिन बाद का मतलब है 2 रिमाइंडर। 100 दिन बाद का मतलब 100 दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद कर दो। 100 दिन बाद का मतलब 2 दिन बाद। तो फ्राइडे प्लस 2 क्या हो जाएगा? सैटरडे संडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? संडे। देखो कैलेंडर में जब आगे जाते हैं तो निकाले गए और डेज को कर देते हैं प्लस, और जब कैलेंडर में हम पीछे जाते हैं तो निकाले गए और डेज को कर देते हैं माइनस। और डेज का काम क्या है? अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हम करेंगे प्लस, और कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं तो हम करेंगे माइनस। सीधी सी बात है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं ऑड डेज का प्रैक्टिकली मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। ऑड डेज क्या होते हैं, है ना? रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। सर 7 का भागी क्यों होता है? क्योंकि सप्ताह 7 दिनों का होता है, 7 दिन की साइकिल बन जाती है, इसीलिए रिमाइंडर ऑफ 7 निकालते हैं। इसकी मदद से क्या होता है? सर इसकी मदद से अगर हमें कोई भी दिन पता है उसके रेस्पेक्ट में हम किसी दूसरी तारीख का दिन निकाल सकते हैं। हम कितने भी दिन बाद, कितने भी महीनों बाद, कितने भी साल बाद का दिन पता लगा सकते हैं, या फिर कितने भी दिन पहले, कितने भी महीनों पहले या कितने भी साल पहले का दिन पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज को निकालने की सिंपल सी ट्रिक है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। चलिए, तो ऑड डेज पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑड डेज पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं और वो आपके सामने है।
हाँ जी, चलिए आप ये क्वेश्चंस विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ना आपको पेन की जरूरत है ना आपको पेपर की जरूरत है, समझ रहे हो। ना आपको पेन की जरूरत है ना आपको पेपर की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। यदि आज मंगलवार है तो आज से 27 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो आज मंगलवार है तो आज से 27 दिन बाद या तो यहाँ पे से वर्ड हो या के वर्ड हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आज से 27 दिन बाद या आज के 27 दिन बाद, इससे कोई लेना देना नहीं है। सॉरी, 37 दिन बाद। 37 का मतलब बेटा ऑड डेज निकालो, 7 का भाग करो, 7 पंजे 35, कितना रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा। कैलेंडर में आगे जा रहे हो, +2 कर दो, +2 कर दो, आंसर आ गया गुरुवार। इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 37 डेज। रिमाइंडर ऑफ 7 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हो, ट्यूसडे +2 वेंसडे थर्सडे, तो ऑप्शन बी थर्सडे इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। कुछ बच्चे ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं भाई साहब, ऑप्शन डी फ्राइडे आंसर कैसे दे रहे हो भाई। फ्राइडे आंसर कैसे आ सकता है, 7 पंजे 35, 2 ही तो रिमाइंडर बचेगा। और मंगलवार में 2 जोड़ोगे तो बुधवार और बृहस्पतिवार, तो गुरुवार आ जाएगा, है ना। ट्यूसडे +2 वेंसडे थर्सडे, थर्सडे इज द राइट आंसर। आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस, आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था बेटा, रिमाइंडर ऑफ 22, 7 या 21, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1। अच्छा हमसे पूछ रहे हैं 22 दिन पहले कौन सा दिन था, पुराना दिन पूछ रहे हैं, तो पीछे जाने पर क्या करेंगे, माइनस। पीछे जाने पर माइनस, तो बेटा थर्सडे -1, गुरुवार -1 क्या होगा, बुधवार। इफ टुडे इज थर्सडे देन व्हाट वाज द डे बिफोर 22। 22 का मतलब क्या है बेटा, 7 या 21, कितना रिमाइंडर है, 1। कैलेंडर में पीछे जाने पर -1, और थर्सडे -1 क्या हो जाएगा, थर्सडे -1 वेंसडे। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आ सकता है, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है ना। विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज हम विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दे सकते हैं। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन पता है तो उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज। आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। देखो हमें यहाँ पे डेट दे दी गई है, 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। तो इसी महीने की 26 तारीख का दिन पता लगाइए, इसी महीने की 26 तारीख का दिन पता लगाइए। तो रिमाइंडर ऑफ ऑड डेज, सॉरी रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को, अच्छा 7 का शेषफल अब आप निकालोगे कैसे, 7 का शेषफल कैसे निकालोगे, दिनों की कुल संख्या में। अच्छा यहाँ पे दिनों की कुल संख्या का अंतर कितना है, 26 माइनस का 4, 22 दिनों का अंतर है। कितने दिनों का अंतर है बाबू, 22 दिनों का अंतर है, 22। 7 का भाग करो, 7 या 21, कितना रिमाइंडर बचा, 1 ही रिमाइंडर बचा। अब 1 आ गया तो -1 या +1। 4 तारीख का दिन पता है, 26 का निकालना है, कैलेंडर में आगे जा रहा है, आगे जाने पर निकाले गए और डेज को प्लस करेंगे, तो ट्यूसडे +1 क्या आ जाएगा, ट्यूसडे +1 आ जाएगा वेंसडे। ट्यूसडे +1 क्या आ जाएगा, ट्यूसडे +1 आ जाएगा वेंसडे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, चलिए साहब, किसी महीने की 30 तारीख को, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है। किसी महीने की 30 तारीख को क्या है, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है। किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, जल्दी से पता लगाओ भैया। 30 को संडे है तो 1 का दिन क्या है, 30 को संडे है तो 1 का दिन क्या है, जल्दी से पता लगाओ। कुछ नहीं करना, दिनों का अंतर निकालो। 30 और 1 में कितने दिनों का अंतर है, 29। 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बचा। 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बचा। भैया 29 दिनों का अंतर है, 7 का भाग करके रिमाइंडर निकालो, क्योंकि रिमाइंडर ऑफ ऑड डेज इज कॉल्ड ऑड डेज।
7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 का शेषफल कैसे निकालोगे? दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देकर। तो दिनों की कुल संख्या का अंतर कितना है? 29। 7 का भाग दो, 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा? 1। अच्छा, 30 तारीख का दिन पता है, 1 का निकालना है। कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, तो जब हम कैलेंडर में पीछे जाते हैं तो निकाले गए ऑड डेज को क्या करते हैं? निकाले गए ऑड डेज को माइनस करते हैं। जब हम कैलेंडर में पीछे जाते हैं, संडे -1 क्या होगा? संडे -1 सैटरडे। संडे -1 क्या होगा? संडे -1 सैटरडे। सैटरडे, ऑप्शन ए सैटरडे इज द राइट आंसर। बेटा +1 मत करो, -1 करना पड़ेगा, -1, क्योंकि 30 तारीख का दिन पता है, 1 तारीख का निकालना है उसी महीने की। तो 30 से 1 पे जाओगे तो कैलेंडर में उल्टा जाओगे ना, पीछे। तो जब कैलेंडर में हम आगे जाते हैं, आगे, तो निकाले गए ऑड डेज प्लस। कैलेंडर में अगर हम पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज माइनस, निकाले गए ऑड डेज माइनस। समझ रहे हो? हाँ जी। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? बताओ। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? इफ इट टुडे इज फ्राइडे, देन व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 60 वीक्स? तो बाबू 60 वीक्स में ऑड डेज कैलकुलेट कर लो, 60 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे? सर 60 वीक्स में अगर मैं ऑड डेज कैलकुलेट करता हूं तो वीक्स में हमेशा जो ऑड डेज बनते हैं वो 0 बनते हैं, क्योंकि वीक तो 7 का मल्टीपल होता है। 60 सप्ताह का मतलब हो गया, इसमें कितने दिन हो गए? इसमें हो गए 420 दिन। भाई कुल मिला के 420 दिन हो गए। अब तुम्हें ऑड डेज निकालने हैं, तो ऑड डेज क्या होगा? 420 में 7 से भाग करो तो जो तुम्हारा शेषफल आएगा, 7×42, 0 रिमाइंडर आ रहा है, 0, 0 रिमाइंडर आ रहा है। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 7 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार प्लस का शुक्रवार, शुक्रवार प्लस का 0 शुक्रवार, फ्राइडे प्लस 0 फ्राइडे, फ्राइडे प्लस 0 फ्राइडे, फ्राइडे प्लस 0 फ्राइडे। 60 वीक्स का रिमाइंडर 0। नंबर ऑफ वीक्स बेटा हमेशा 0 होता है। एक वीक ऑड डेज की अगर मैं बात करूं तो एक वीक में भी ऑड डेज 0 होंगे, 2 वीक्स में भी ऑड डेज 0 होंगे, 3 वीक्स में भी ऑड डेज 0 होंगे, एन नंबर ऑफ वीक्स में ऑड डेज 0 ही बनेंगे, चाहे कितने भी सप्ताह हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी सप्ताह हो, 100 सप्ताह क्यों ना हो, ऑड डेज की वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। सप्ताह 7 का मल्टीपल होगा। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाओ विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज। इस क्वेश्चन को हम ऑड डेज की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हो ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है आप आंसर भी गलत दे दो। अच्छा पहले आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखो। पब्लिक कमेंट ऑटोमेटिक प्राइवेट, भैया करियर पे जो भी कमेंट्स होता है वो प्राइवेट होता है, हम पब्लिक कमेंट्स नहीं चलाते हैं। अजी, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? इफ 3 days बिफोर यस्टरडे वॉज संडे, पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, है ना? फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, या पहले डायरेक्ट ट्रिक बताऊं बाद में प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊं? पहले डायरेक्ट ट्रिक सुन लो। देखो टुडे की अगर मैं बात करता हूं
तो कोई भी दिन काउंट नहीं होता, जीरो। यस्टरडे की अगर मैं बात करता हूं, यस्टरडे, तो उसका मतलब होता है एक। टुमारो की अगर मैं बात करता हूं, तो उसका मतलब भी होता है एक। यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, टुमारो यानी कि आने वाला कल। समझ रहे हो? बहुत ही बेसिक सी चीज है। यदि बीते हुए कल, तो बेटा बीते हुए कल का मतलब कितने दिन बने? बीते हुए कल की अगर मैं बात करता हूं, तो बीते हुए कल का मतलब है एक। ये तीन का तीन है, रविवार। तब आने वाले कल, आने वाले कल का मतलब एक। ये तीन का तीन है। अच्छा ये बताओ, टोटल दिनों की संख्या कितनी बन गई? टोटल दिनों की संख्या बन गई एक और तीन चार, चार और एक पांच और तीन आठ। टोटल दिनों की संख्या बन गई आठ। दिनों की कुल संख्या है आठ, तो ऑड डेज आएंगे सात एकम सात, रिमाइंडर बचेगा एक। तो फाइनली जो ऑड डेज आया है वो एक आया। अच्छा कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं या पीछे? हैं, कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं या पीछे? आगे जा रहे हैं या पीछे? सर कैलेंडर में बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे। और जब हम कैलेंडर में आगे जाते हैं तो निकाले गए और डेज को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, प्लस। और रविवार प्लस वन क्या होगा? सोमवार। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में रिपीट करता हूं डायरेक्ट ट्रिक से। इफ 3 डेज, 3 डेज का मतलब थ्री, बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब वन, was Sunday, then what will be 3 days? 3 days का मतलब थ्री। आफ्टर टुमारो, टुमारो का मतलब वन। तो टोटल डेज हो गए थ्री प्लस वन फोर, प्लस वन फाइव, प्लस थ्री एट। एट का मतलब क्या हो गया? सेवन का रिमाइंडर वन। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे। इफ 3 days बिफोर यस्टरडे वॉज संडे, देन व्हाट विल बी, फ्यूचर का डे बताना। फ्यूचर का मतलब है निकालेंगे और डेज को प्लस, संडे प्लस वन मंडे। तो डायरेक्ट ट्रिक तो आप लोगों को समझ आ गई है ना? अब मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक हमने समझ ली है, इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देते हैं, है ना? प्रूफ करते हैं, चलिए। मान लो, मान लो आज की तारीख है ना? आज की तारीख वैसे तो 13 जून है, लेकिन मान लो कि आज 15 तारीख है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ो। यदि बीते हुए कल, अगर आज 15 तारीख है, तो बीते कल की कितनी तारीख होगी? अगर आज 15 तारीख है तो बीते कल की होगी 14 तारीख। यदि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, अच्छा इससे 3 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? 14 से 3 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? आज 15 है, बीते हुए कल की 14, इससे 3 दिन पहले की जो तारीख होगी वो होगी 11। रविवार था, इस तारीख को क्या कह रहा है? रविवार था, रविवार। तब आने वाले कल, आज 15 है, तो आने वाले कल, आने वाला कल, आने वाले कल की कितनी तारीख होगी? 16 के 3 दिन बाद। आने वाले कल के 3 दिन बाद की तारीख क्या होगी? आने वाले कल के 3 दिन बाद की तारीख, 16 के 3 दिन बाद की तारीख होगी 19। देखो फिर से मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ करने जा रहा है। मान लो कि आज 15 तारीख है, तो बीते हुए कल की 14, 14 से 3 दिन पहले 11 तारीख को क्या है? संडे है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 11 तारीख को संडे है, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो आने वाले कल की 16 होगी, इसके 3 दिन बाद 19। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है 19 तारीख को कौन सा दिन है? अगर किसी महीने, अगर किसी महीने 11 का संडे है तो 19 का क्या है? प्रैक्टिकली प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन। बेटा 11 और 19 में कितने दिनों का अंतर है? 8। 8 का मतलब एक। 11 से 19 कैलेंडर में आगे जा रहे हो, संडे प्लस वन मंडे। तो कुछ लोग जो कंफ्यूजन में थे कि सर आपकी जो ट्रिक है उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दो, तो ये जो ट्रिक है ये डायरेक्ट हमने, है ना, प्रूफ कर दी है। ये प्रैक्टिकली प्रूफ करके मैंने दिखा दी। लेकिन लेकिन इस मेथड से हमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमें ये वाला मेथड यूज करना है, डायरेक्ट ट्रिक। ठीक है, कौन सी ट्रिक यूज करनी है? डायरेक्ट। बेटा हमारी जो अपडेटेड बुक है वो जुलाई में आएगी, बाकी अभी जो मार्केट में बुक है वो 2023 एडिशन की है। और आपको पता है वो वर्ल्ड फेमस बुक है, रीजनिंग की किताब। हाँ हाँ जी, काफी सालों से चल रही है। किसी से भी आप पूछोगे तो रीजनिंग में सिर्फ एक ही किताब का नाम लेता है,
उसके अलावा कोई किताब ही नहीं है बेटा रीजनिंग की मार्केट में। देयर इज ओनली वन बुक द मार्केट ऑफ रीजनिंग, वो भी विदाउट एरर, 100% एरर फ्री बुक। आज तक कोई बुक ही नहीं बन पाई 100% एरर फ्री, एकमात्र हमारी ऐसी बुक है। इसका नया अवतार जो आएगा किताब का वो आएगा जुलाई में है, रीजनिंग बुक। अबे यार तुमने हमारी बुक की शक्ल नहीं देखी आज तक, तुम पिटोगे बेटा पूरी तरह। अभी दिखाऊंगा तुम्हें, दिखानी पड़ेगी तुम्हें। अबे तुम कहीं भी सर्च कर लो उसको। हम्म। ये बुक है मेन रीजनिंग की, जो हमारी बुक है। सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरीज इसमें है, सारी ट्रिक्स इसमें है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें, जो क्लास में पढ़ाता हूँ सब कुछ इसमें, प्लस एक्सरसाइज। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ये सिर्फ बैंकिंग के लिए है। और ये मेरी पीवाईक्यूज है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, इसमें पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस है। और ये सारी बुक मैंने फ्री दे रखी है, फ्री। मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये भी फ्री है, ये भी फ्री में मिलेगी आपको। ये सारी फ्री में अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये सारे जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। टीचिंग, पुलिस, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसकी जो लिंक है वो कहाँ मिलती है आपको? हमारे यूट्यूब चैनल पर, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। एक ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है, एक ही सिंगल यूट्यूब चैनल है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस है रीजनिंग का, है ना। इसका, इसके अलावा कोई चैनल भी नहीं है रीजनिंग का जिसके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से, कम ऑन। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, आपको सेम उसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को बताना। जो ट्रिक हमने डिस्कस करी है उसी ट्रिक से। हाँ, 2023 एडिशन और जो अब आएगा 2025-26 एडिशन में एक अंतर आएगा। अंतर ये आएगा कि कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन में, थ्योरी में तो देखो अंतर नहीं आएगा, थ्योरी तो सेम ही है, कॉन्सेप्ट ट्रिक सब सेम है। एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन हटा दिए जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड होंगे। प्लस एक और एक्सरसाइज में ऐड करूंगा बेस्ट ऑफ पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यूज के जो टॉप 10, 20, 50 क्वेश्चंस हैं वो हर चैप्टर में एक्स्ट्रा ऐड ऑन होंगे, बस ये अंतर है। हाँ जी, चलिए साहब, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा? यदि बीते हुए कल, बीते हुए कल का मतलब क्या आ गया सर? बीते हुए कल का मतलब आ गया 1, 5 का मतलब आ गया 5, सोमवार था, तब आने वाले कल का मतलब आ गया 1, 8 का मतलब आ गया 8। टोटल कितने दिन हो गए? 1 और 5 6, 6 और 1 7 और 8 15। 15 का मतलब कितने ऑड डेज? 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा? 1। अच्छा, कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा? हम इन फ्यूचर आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर निकालेंगे ऑड डेज को प्लस। सोमवार +1 मंगलवार, है ना। मंडे +1 ट्यूसडे, मंडे +1 ट्यूसडे, मंडे +1 ट्यूसडे, मंडे +1 ट्यूसडे। यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल के 9 दिन पहले कौन सा दिन था? बताओ जल्दी से, कम ऑन। यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था? यदि 6 दिन बाद, 6 दिन का मतलब तो 6 आ गया, तो बीते हुए कल का मतलब 1 आ गया, 9 का मतलब 9 आ गया। तो 6 और 1 7, 7 9 और 7 16, 16 का मतलब फाइनली कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। 16 का मतलब फाइनली रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 6 और 1 7 और 9, 16 का मतलब 2 रिमाइंडर। अच्छा, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे। यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था? था, था, पीछे जा रहा है, पीछे। पीछे जाने पर निकालेंगे और इसको माइनस। इफ इट इज सैटरडे आफ्टर 6 days,
देन व्हाट विल बी 9 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का 1, 6 और 9 15 और 1 16, 16 का मतलब 2 - 2, सैटरडे -2 फ्राइडे थर्सडे, सैटरडे -2 फ्राइडे थर्सडे। कम ऑन, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आ रहा है, विदाउट पेन एंड पेपर। पेन पेपर की जरूरत नहीं है बेटा इन क्वेश्चंस के लिए, पेन पेपर की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, समझ रहे हो। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5वां दिन क्या है? अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मान जाऊंगा मैं, अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मान जाऊंगा मैं, है ना। आज फ्राइडे है, आज वीकेंड का वार है फ्राइडे, हमारी जो क्लास होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है। अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीक में होगी मंडे को, समझ रहे हो। आज फ्राइडे है, बेसिक सा क्वेश्चन, आज के 7 दिन बाद, दूसरा, और आज से 8वां दिन, आज से 8वां दिन, आज के 7 दिन बाद आज से 8वां दिन, यह है 7 days आफ्टर, और इसका मतलब है 8th डे, इसका मतलब है 8th डे। चलिए अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान दो और इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे लिखा है, यदि आज फ्राइडे है, यदि आज फ्राइडे है, तब आज के 7 दिन बाद क्या होगा? बेटा 7 दिन बाद क्या होगा? 7 दिन का मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 0। फ्राइडे प्लस का 0 फ्राइडे होगा, दुनिया जानती है 7 दिन बाद तो फ्राइडे होगा। आज फ्राइडे, आज के 7 दिन बाद भी फ्राइडे होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज से 8वां दिन, बेसिकली जो 8वां दिन है ना, 8th डे, इसका मीनिंग ही होता है आफ्टर 7 days। 7 दिन बाद बेटा 8वां दिन ही आता है, कैलेंडर में 7 दिन बाद 8वां दिन ही आता है। तो 8वें दिन का मतलब 7 दिन बाद ही है, और जो ऑड डेज निकलेंगे वो इसी से निकलेंगे, यानी कि अभी भी ऑड डेज 0 होंगे, फ्राइडे प्लस 0 फ्राइडे। हम कैलेंडर में बोले 7 दिन बाद का दिन, या फिर कैलेंडर में बोलूं मैं 8वां दिन, दोनों का प्रैक्टिकली मीनिंग सेम है। कैलेंडर में जो 8वां दिन है बेसिकली वो 7 दिन बाद ही आता है, लेकिन जो ऑड डेज निकलते हैं वो यहां से, जैसे कि मैं कहूं ना 10th डे, तो 10th डे का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर 9 days, आफ्टर 9 days। तो जो ऑड डेज निकलते हैं ना वो 7 का भाग इसमें करेंगे, 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। तो बेटा 2 को हमें प्लस माइनस करना होगा, ये जो 2 निकला है ना ये प्लस माइनस होगा, 2 हमारा प्लस माइनस होगा। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो यहां पर जो लिखा हुआ है आज से 5वां दिन, तो 5वां दिन का मतलब होता है आफ्टर 4 days, 5वां दिन का मतलब होता है आफ्टर 4 days। वॉट विल बी 5th डे? 5th डे का मतलब होता है आफ्टर 4 days। तो जब ऑड डेज काउंट होंगे तो उसमें ये 4 काउंट होगा, ना कि 5। 1 और 10 11, 11 और 4 15, दिनों की संख्या 15, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा? 1। कैलेंडर में आगे जा रहा है, आगे जाने पर +1 कर दो, सोमवार +1 मंगलवार। बस इस क्वेश्चन में ये ट्रिक हमें सीखनी थी। आज से 5वां दिन, 10th डे का मतलब आफ्टर 9 days, और डेज यहां से निकलेंगे। जैसे पिछली साल यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, और वो यूपीएससी का क्वेश्चन ये था, यदि आज संडे है तब आज से 10 की पावर 10वां दिन क्या होगा? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है बेटा, पिछली साल का। ये यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यदि आज संडे है, यदि आज संडे है, इफ टुडे इज संडे, देन आज से 10 की पावर 10वां दिन क्या होगा? कैलकुलेट करके बताना फटाफट से, जल्दी से। यदि आज रविवार है तो आज से 10 की पावर 10वां दिन बताओ।
10 की पावर 10वां दिन। सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन का। बेटा इस क्वेश्चन में ना समझने जैसा क्या था, 5वां दिन का मतलब होता है आफ्टर 4 डेज। 5वां दिन बेटा 4 दिन बाद आता है। तो इसका मतलब जो ऑड डेज निकलेंगे वो 4 काउंट होंगे, 4। क्योंकि ऑड डेज निकलते हैं यहां से आफ्टर 9 डेज। 9 दिनों का अंतर है तो उसमें 2 ऑड डेज आएंगे। तो जब हम बोलते हैं ना 10वां दिन, तो बेसिकली वो 9 दिन बाद का दिन है। तो ऑड डेज जो निकलेंगे वो यहां से निकलते हैं, यहां से। 7 का शेषफल ये है, 7 का शेषफल ये नहीं है। 7 का शेषफल ये नहीं है, 7 का शेषफल ये है। 7 का शेषफल ये नहीं है, 7 का शेषफल ये है। तो बेटा 10 की पावर 10वां दिन कौन सा होगा? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या हो गया कि यदि आज इफ टुडे इज संडे, इफ टुडे इज संडे, तब आज से 10 की पावर 10 माइनस 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 1 दिन बाद। ये इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकली मीनिंग है। या फिर मैं कह सकता हूं, यदि आज संडे है तब आज से, या के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता से और के से। 10 की पावर 10 में जब माइनस का 1 करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा था 10 की पावर, तो जो हम ऑड डेज निकालते हैं वो 10 की पावर 10 से नहीं निकाल सकते, 10 की पावर 10 माइनस 1 से निकालेंगे। क्योंकि इसका मतलब है, जैसे हम बोलते हैं ना 15वां दिन, तो बेसिकली वो 14 दिन बाद है। 20वां दिन 19 दिन बाद है। 100वां दिन 99 दिन बाद है। तो 10 की पावर 10वां दिन 10 की पावर 10 माइनस 1 दिन बाद है। और 10 की पावर 10 में माइनस 1 करोगे तो ये आएगा। तो रिमाइंडर ऑफ 7 बेटा इसका नहीं निकलेगा, रिमाइंडर ऑफ 7 इसका निकलेगा। तो 7 से भाग करके शेषफल निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 7 से भाग करता हूं, मेरा शेषफल कितना बचेगा? कितना बचेगा बेटा? कितना बचेगा? 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 5, 7 8 56 बचा 3, 7 पंजे 35 बचा 4, 7 49 बचा 0। 0 खत्म हो गया। 7 एकम 7 फिर से बचे 2, 7 चौक 28 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 5, 59 हो गया। 7 8 56, फाइनली रिमाइंडर 3 आ गया। तो जो 10 की पावर 10वां दिन है, तो रिमाइंडर 3 निकला है बेटा यहां से। तो अब कर दो आप प्लस का 3, और संडे प्लस का 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा? वेंसडे आएगा। कर दो प्लस का 3, आंसर क्या आएगा? वेंसडे आएगा। कर दो प्लस का 3, आंसर क्या आएगा? वेंसडे आएगा। समझे? तो रिमाइंडर ऑफ 7 बेटा यहां से निकालोगे तो, ना कि यहां से। 10 की पावर 10वां 10th डे मीन्स आफ्टर 9 डेज। ठीक है? तो जो +3 होगा बेटा, वो ऑड डेज जो होंगे वो 3 ऑड डेज होंगे फाइनली। तो संडे +3 होगा। संडे +3 वेंसडे। वही कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन में लगाया, क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, चलो अब आप क्वेश्चन नंबर 17 को तो चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। जब तुमने अब ये क्वेश्चन तो चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। ये तो चुटकी। यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा? देखो 24वां दिन का मतलब क्या है? 24वां दिन का मतलब है 23 दिन बाद। तो जो रिमाइंडर निकलेगा 23 में भाग करो, 7 या 21 कितने बचे? 2। तो फाइनली 2 रिमाइंडर निकलेगा। तो आगे जा रहे हो तो रविवार +2 सोमवार मंगलवार, है ना? संडे +2 मंडे ट्यूसडे। आ गया समझ? रिमाइंडर बेटा 24वां दिन है तो 24 माइनस 1 23 से निकलेगा रिमाइंडर। 23, जैसे कि 10 की पावर 10वां था ना, तो 10 की पावर 10 माइनस 1 से निकला था रिमाइंडर। चलिए
अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये बीच में आ गया है, ये एज कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। एज कैलकुलेट करना कि आपकी, ये जब आप कोई फॉर्म भरते हो ना, तो अपनी एज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम कितने साल, कितने महीने या कितने दिन के हो गए। एज कैलकुलेशन है। क्या है? एज कैलकुलेशन। तो हम एज कैलकुलेट कैसे करते हैं? अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, महीने और दिन का होगा। देखो, आप हमेशा ऐसे लिखो, पहले लिखो ईयर्स, फिर लिखो मंथ, और फिर लिखो डेट, है ना। 2020 अगस्त का महीना है, यानी कि 8वां महीना, और 10 तारीख है। अच्छा, वो जो पैदा हुआ था वो 1996, 1996, और सितंबर का महीना यानी कि 9वां महीना, और तारीख थी 4 सितंबर। माइनस कर दो, माइनस। यहां से माइनस करना शुरू करो। 10 में से 4 गए तो बेटा 6 दिन बचे। 10 में से 4 गए तो 6 दिन बचे, 6 दिन। 6 दिन बचे, 6 दिन, 6 दिन ये नहीं है, 6 दिन ये नहीं है, 6 दिन ये नहीं है। 10 में से 4 गए तो बचे 6 दिन। 10 में से 4 गए तो बचे 6 दिन। लेकिन बेटा महीने में 8 में से 9 नहीं घट सकते। तो जब महीने में 8 में से 9 नहीं घट सकते, तो हम यहां से कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 ईयर। और जैसे ही मैं 1 ईयर कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो बेटा वो 12 महीनों की फॉर्म में जुड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ में जो एक साल है उसमें टोटल 12 महीने होते हैं, 12। तो जब मैं 1 कैरी करूंगा तो 12 महीने इसमें जुड़ गए, 12 और 8 20 महीने हो गए, 20, 20 में से 9 गए, बचे 11 महीने। 20 में से 9 गए, बचे 11 महीने। 11 महीने, है ना। अच्छा, यहाँ पे ईयर बचे 19। 19 में से 96 गए तो कितने बचे? 19 में से 96 गए तो बचे 23, है ना। 23 ईयर। तो 23 साल, 11 महीने 6 दिन। 23 साल 11 महीने 6 दिन। 23 साल 11 महीने 6 दिन। तो माइनस करने की ये ट्रिक है। किसी भी पर्टिकुलर डेट, मंथ और ईयर में आप कितने साल, महीने, दिन के हो गए हो, ये निकालने की बेस्ट ट्रिक है, एज कैलकुलेशन ट्रिक। तो कोई व्यक्ति अगर 4 सितंबर 1996 को पैदा हुआ, तो वह 10 अगस्त 2020 को 23 साल 11 महीने और 6 दिन का है। 23 साल 11 महीने और 6 दिन का है। यहां से जब एक ईयर कैरी फॉरवर्ड होगी तो बेटा एक ईयर में 12 महीने होते हैं, 12 महीने यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो 12 और 8 हो जाएगा 20। तो बेसिकली 20 में से 9 माइनस होगा तो महीने बचेंगे 11। लेकिन ईयर कितनी बचेंगी? 19, 2019। चलो, एक व्यक्ति 10 अक्टूबर 2000 को पैदा हुआ, 5 जुलाई 2020 को वह कितने साल, महीने और दिन का होगा? 2020 जुलाई का मतलब 7वां महीना, और 5 जुलाई। अच्छा, वो पैदा हुआ है 2000, किस महीने में? अक्टूबर, यानी कि 10वें महीने में। किस तारीख को? 10 तारीख को। अब माइनस करो, अब माइनस करने में मजा आएगा। अब माइनस करने में मजा आएगा तुम्हें। अब माइनस करने में मजा आएगा। अब माइनस करने में मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि सर 5 में से 10 माइनस नहीं होगा, तो मैं यहां से कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। 5 में से 10 माइनस नहीं हो सकता, यहां से कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बताओ, जब यहां से कैरी फॉरवर्ड होगा तो यहां से मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा। अच्छा, कौन सा महीना कैरी फॉरवर्ड होगा? सर यहां से 7वां महीना कैरी फॉरवर्ड होगा। 7वां महीना। 7वां महीना मीन जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में कितने दिन है? जुलाई के महीने में कितने दिन है? 31। तो यहाँ पूरे 31 कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, 31। अगर ये फरवरी होता लीप ईयर की तो 29 दिन फॉरवर्ड होते। अगर ये फरवरी होता नॉर्मल ईयर की तो 28 दिन फॉरवर्ड होते। अगर ये 30 दिन का महीना होता तो 30 दिन फॉरवर्ड होते। यानी कि जो महीना हम उधार ले रहे हैं उस महीने में जितने दिन है वो दिन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होंगे। 7वां महीना उधार ले रहे हैं, 7वें महीने में 31 दिन होता है, तो 31 माइनस 31 प्लस का 5 हो गया 36 दिन। 36 में से 10 घटाओगे, 36 में से 10 घटाओगे तो 26 दिन बचेंगे।
है ना। 36 में से 10 घटाओगे तो 26 दिन बचेंगे, 26। यहाँ बचा छठा महीना। अच्छा 6 में से 10 तो माइनस नहीं कर सकते, तो एक साल कैरी फॉरवर्ड। अच्छा एक साल में हमेशा 12 महीने होते हैं, चाहे वो साल कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा 12 ही कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे 6 महीने बचे थे, 12 और आगे, 12 और 6 18, टोटल हो गया 18 महीने। 18 में से 10 गए, 18 में से 10 गए तो कितने महीने बचे, 8। अच्छा 19 बचे, 2019 में से 2000 गए तो कितने साल बचे, 19 साल। तो 19 साल 8 महीने 26 दिन, 19 साल 8 महीने 26 दिन, 19 साल 8 महीने और 26 दिन, 19 साल 8 महीने और 26 दिन। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। बाकी हम इस क्लास को नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे को कंटिन्यू करेंगे। आज वीकेंड का बार है, फ्राइडे, ठीक है। अच्छा जब आप मंडे को मुलाकात करोगे तो इन दोनों क्लासेस का रिवीजन करके आना, और इन 19 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना जो मैंने कराए हैं। कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको अल्टीमेट मजा लेना है पढ़ते समय तो कैलेंडर चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका है कि इसको हमें प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। पहली क्लास पढ़ी हमने, दूसरी क्लास पढ़ने से पहले पहली क्लास का रिवीजन करके आना था। अब जब आप मंडे को क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको इन दोनों क्लासेस का रिवीजन करके आना है, तब मंडे की क्लास अटेंड करने में अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।